वेलकम टू प्राउड टू बी ए नर्स। आज मैं लेके आया हूँ स्टाफ नर्स MCQ पार्ट 2। पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रॉपर हैंड प्लेसमेंट फॉर चेस्ट कंप्रेशन ड्यूरिंग CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन प्रोसीजर इज एसेंशियल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। मीन्स प्रॉपर हैंड प्लेसमेंट होना चाहिए ड्यूरिंग चेस्ट कंप्रेशन में। तो किस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए? ऑप्शन ए वॉमिटिंग, ऑप्शन बी GI ब्लीडिंग, ऑप्शन सी हर्निया एंड ऑप्शन डी रिब फ्रैक्चर। तो इसका राइट आंसर है रिब फ्रैक्चर। तो CPR में चेस्ट कंप्रेशन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, प्रिवेंट करना होता है कि रिब फ्रैक्चर ना हो। तो CPR में कंप्रेशंस कितने देने होते हैं? CPR में कंप्रेशंस देने होते हैं 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट। और इसका रेशियो कितना होता है? 30:2 रेशियो होता है। 30 कंप्रेशंस होने चाहिए एंड 2 ये 30 कंप्रेशंस होनी चाहिए एंड 2 ब्रीथ्स होनी चाहिए। और जो चेस्ट कंप्रेशन देते हैं उसको 5 सेंटीमीटर तक डेप्थ होना चाहिए, तब जाके वो इफ़ेक्टिव होता है। और मैक्सिमम 6 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, 6 से ज़्यादा नहीं। अगर 6 से ज़्यादा होगा तो रिब फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी CPR दिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 22, द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इज दी। तो मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम कौन सा है? ऑप्शन ए फेस मास्क, ऑप्शन बी नॉन रीब्रीदर मास्क, ऑप्शन सी वेंचुरी मास्क एंड ऑप्शन डी नेजल कैनुला। तो मोस्ट एक्यूरेट है ऑप्शन सी वेंचुरी मास्क। तो वेंचुरी मास्क का फ्लो रेट कितना होता है? इसका फ्लो रेट मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम फ्लो रेट होता है 12 to 15 लीटर पर मिनट। कितना होता है? 12 to 15 लीटर पर मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होता है वेंचुरी मास्क। क्वेश्चन नंबर 23, अ पेशेंट इज एडमिटेड विद अ टेम्परेचर ऑफ 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, नकल रिजिडिटी, वॉमिटिंग एंड लिथार्जी, meningitis is suspected, for which diagnosis test should the nurse begin preparation। तो एक पेशेंट है, एडमिट हुआ है, जिसका टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है, नकल रिजिडिटी है उसे, वॉमिटिंग एंड लिथार्जी है और मेनिंजाइटिस सस्पेक्टेड है। तो कौन से प्रोसीजर के लिए नर्स को प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन है CT स्कैन, ऑप्शन बी सिस्टोग्राम, ऑप्शन सी कोल्ड कैलरीज टेस्ट एंड ऑप्शन डी लंबर पंक्चर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लंबर पंक्चर। तो मेनिंजाइटिस में डायग्नोसिस करने के लिए लंबर पंक्चर करते हैं और लंबर पंक्चर के बाद CSF का सैंपल लेते हैं और उसको एग्ज़ामिन करते हैं। तो उसमें अगर मेनिंजाइटिस में क्या क्या आता है, रूल आउट होता है। सबसे पहले तो लो लेवल ऑफ ग्लूकोज हो जाता है, ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है और इंक्रीज लेवल ऑफ WBC पाए जाते हैं उसमें, और इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए लंबर पंक्चर की पोजीशन होती है। ये लंबर पंक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोरिटीज ऑफ प्लानिंग इन नर्सिंग प्रोसेस इज। ऑप्शन ए डेंजर्स ऑफ इलनेस मॉडल, ऑप्शन बी इंटरपर्सनल थ्योरी, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल एंड ऑप्शन डी मैस्लोज हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। तो प्रायोरिटीज ऑफ प्लानिंग इन नर्सिंग प्रोसेस में क्या होगा आंसर इसका? मैस्लोज हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। तो मैस्लोज हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स क्या होती है? ये देखिए, ये होता है इसमें मैस्लो हायरार्की में क्या बताया गया था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए, एस्टीम,
लव एंड बिलोंगिंग, सेफ्टी नीड्स एंड साइकोलॉजिकल नीड्स होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज ऑप्शन ए न्यूप्लाज्म, ऑप्शन बी डीवीटी, ऑप्शन सी पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड ऑप्शन डी एम्बोलिक स्ट्रोक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम्बोलिज्म क्या होता है। तो एम्बोलिज्म होता है ब्लॉकेज। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी इन द लंग्स। तो लंग्स की आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है, बाई थ्रोम्बोस हो जाता है इसमें। तो इसका राइट आंसर है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीवीटी मीन्स डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो इसमें क्या होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोसिस होता है, वो मूव करके आता है फ्रॉम एल्सवेयर थ्रू ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू थ्रोम्बोस है वो आता है, मूव होके आता है और पल्मोनरी में ब्लॉकेज करता है, जिससे होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये देखिए डीवीटी होती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, तो मोस्ट कॉमन होती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। तो ये नॉर्मल वेन है, ये देखिए, और ये डीवीटी वेन है। तो इसमें थ्रोम्बोस हो गया, ये देखिए। तो ये थ्रोम्बोस है, ये जाएगा मूव करके पल्मोनरी आर्टरी में, थ्रोम्बोस जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और वहाँ पे ब्लॉकेज करेगा। Now question number 26, DX means ऑप्शन ए डेट ऑफ डायग्नोसिस, ऑप्शन बी डायग्राम, ऑप्शन सी डेथ एंड ऑप्शन डी डायग्नोसिस। तो DX मीन्स होता है डायग्नोसिस, दिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द परसेंटेज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन कंसनट्रेटेड फॉर्मलिन। तो कंसनट्रेटेड फॉर्मलिन में फॉर्मल्डिहाइड की कितनी परसेंटेज होती है। ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 90%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 40%। तो इसका रेशनल देखते हैं। ए सैचुरेटेड वाटर सॉल्यूशन ऑफ अबाउट 40% फॉर्मल्डिहाइड बाय वॉल्यूम और 30% बाय मास इज कॉल्ड 100% फॉर्मलिन। तो फॉर्मलिन कब कहते हैं, जब 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए बाय वॉल्यूम और 30% बाय मास होना चाहिए एक सैचुरेटेड वाटर सॉल्यूशन में, तब जाके फॉर्मलिन बनता है। बाकी अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं, लेकिन मेन ये 40% होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज़ द कंज्यूमर ऑफ ए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का उपभोक्ता कौन होता है। ऑप्शन ए पब्लिक, ऑप्शन बी सिबलिंग, ऑप्शन सी चिल्ड्रन एंड ऑप्शन डी पेशेंट्स। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 29, मेडिकल रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्टी ऑफ। मेडिकल रिकॉर्ड किसकी संपत्ति होती है। ऑप्शन ए रिलेटिव, ऑप्शन बी हॉस्पिटल, ऑप्शन सी पेशेंट एंड ऑप्शन डी डॉक्टर। तो मेडिकल रिकॉर्ड होती है हॉस्पिटल की संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 30, द पेशेंट हैज़ ए राइट टू गेट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स। ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी ओरिजिनल, ऑप्शन सी स्कैनिंग एंड ऑप्शन डी कॉपी। तो पेशेंट के पास राइट होता है कॉपी ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड लेने का, उसकी छाया प्रति लेने का राइट होता है पेशेंट के पास, ओरिजिनल नहीं दिया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, विच मेथड यूज टू स्टरलाइज सर्जिकल ड्रेसिंग्स। ऑप्शन ए ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन बी ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एंड ऑप्शन सी पॉस्चराइजेशन एंड ऑप्शन डी टिंडलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टरलाइजेशन क्या होता है। तो स्टरलाइजेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिससे एलिमिनेट किया जाता है, रिमूव किया जाता है, रिमूव किया जाता है, किल किया जाता है
और डीएक्टिवेट किया जाता है ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ये होता है स्टरलाइज। तो इसका स्टरलाइज सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टरलाइज करने का मेथड कौन सा होता है? ऑप्शन ए, ऑटोक्लेविंग। तो ऑटोक्लेविंग में क्या होता है? स्टरलाइजेशन मेथड होता है जिसमें यूज़ करते हैं हाई प्रेशर स्टीम को। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के ऑटोक्लेविंग है। प्रेशर कुकर टाइप, कॉमन लेबोरेटरी ऑटोक्लेव, वर्टिकल ऑटोक्लेव, हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव, लार्ज ऑटोमेटिक हॉस्पिटल ऑटोक्लेव। Now question number 32, restoration of ability following disease, illness or injury is termed as option A illness, option B rehabilitation, option C disability and option D quarantine। तो restoration of ability following disease, illness or injury is termed as, इसका राइट आंसर है rehabilitation। किसी डिजीज़ और इंजरी के बाद रिहेबिलिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 33, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर डेसिफर्स। कम्युनिकेशन की प्रोसेस में रिसीवर डेसिफर्स करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेसिफर्स क्या होता है। तो डेसिफर होता है अंडरस्टैंडिंग। डेसिफर मीन्स अंडरस्टैंडिंग या आइडेंटिफाइंग कह सकते हैं, आइडेंटिफाइंग। तो मैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए डिकोडिंग करना होता है, इसका राइट आंसर है डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 34, अ पेशेंट हैड एन एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मॉनिटर्ड मोस्ट क्लोजली। तो एक पेशेंट है, उसकी प्रोलॉन्ग सर्जरी हुई है, तो विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मॉनिटर्ड मोस्ट क्लोजली? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी क्लोराइड एंड ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर है पोटेशियम। तो प्रोलॉन्ग सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया होता है तो पोटेशियम को मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, विच कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज, मीन्स कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी ग्रे, ऑप्शन सी फ्रेंच ब्लू एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो नाइट्रस ऑक्साइड के लिए कौन सा सिलेंडर यूज होता है, कौन से कलर का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रेंच ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, नॉर्मल रेस्पिरेशन ऑफ हेल्दी पर्सन इज ऑप्शन ए 5 to 10 per minute, ऑप्शन बी 15 to 30 रेस्पिरेशंस पर मिनट, ऑप्शन सी 20 to 30 रेस्पिरेशंस पर मिनट एंड ऑप्शन डी 10 to 15 रेस्पिरेशंस पर मिनट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 10 to 15 रेस्पिरेशंस पर मिनट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टीस्पून फुल मेडिसिन इज इक्वल टू ऑप्शन ए 5 ml, ऑप्शन बी 2 ml एंड ऑप्शन सी 15 ml एंड ऑप्शन डी 10 ml। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली है। टीस्पून फुल मेडिसिन कितने ml के इक्वल होती है? इसका राइट आंसर है ए 5 ml। क्वेश्चन नंबर 38, recommended site of administration of DPT in infant is ऑप्शन ए deltoid, ऑप्शन बी gluteal, ऑप्शन सी lateral aspect of thigh एंड ऑप्शन डी forearm। तो DPT इन्फेंट में लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे देते हैं।
डीपटी में क्या क्या होता है? डीपटी वैक्सीन में डिप्थीरिया की, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टुसिस एंड टी फॉर टिटनस टॉक्साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, ये देखिए यहाँ पे देते हैं लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इनटू द बॉडी? ऑप्शन ए पीईटी, ऑप्शन बी एमआरआई, ऑप्शन सी सीटी इमेज एंड ऑप्शन डी रेडियोग्राफी। तो इंजेक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स में किसको इन्वॉल्व करते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सीटी इमेज, कंप्यूटर टोमोग्राफी की हेल्प लेते हैं इंजेक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स में। नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन? तो इन्फ्लेमेशन का साइन इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए रेडनेस, ऑप्शन बी पैलोर, ऑप्शन सी स्वेलिंग एंड ऑप्शन डी हीट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पैलोर। तो इन्फ्लेमेशन में क्या क्या होता है? रेडनेस होता है, स्वेलिंग होती है और हीट होता है। आइए इसको पिक्चर में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो इन्फ्लेमेशन में क्या क्या हुआ? स्वेलिंग हुई है, पेन होता है, वार्मथ मीन्स हीट एंड और रेडनेस हुआ। ये इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।